एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। वहाँ राधा और कृष्ण नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। जिस गांव को वे घर कहते थे, वह अपार सुंदरता और शांति का स्थान था। इसे वृंदावन के नाम से जाना जाता था, जो भारत के मध्य में स्थित एक छोटा सा स्वर्ग है। वृंदावन जीवंत रंगों और आध्यात्मिकता की भावना से भरा हुआ एक गांव था। हवा खिले हुए फूलों की सुगंध से घनी थी और घुमावदार सड़कों से पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। ग्रामीण सरल और संतुष्ट थे, प्रकृति के करीब एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी रहे थे। राधा और कृष्ण ने बचपन से ही दोस्ती का एक अटूट बंधन साझा किया। वे अविभाज्य थे, हर जागने वाले पल को एक साथ बिताते थे। उनके दिन हंसी, शरारत और अन्वेषण से भरे हुए थे। प्राचीन बरगद के पेड़ों पर चढ़ने से लेकर घास के मैदानों में तितलियों का पीछा करने तक वे अपने गांव की खुशियों में मस्त थे। ग्रामीणों ने राधा और कृष्ण को न केवल उनके युवा उत्साह के लिए, बल्कि उनके दयालु हृदय और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए भी पूजा की। वे शरारती लेकिन दयालु होने के लिए जाने जाते थे, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। दोनों की जोड़ी पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। वृंदावन अपने निवासियों के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। गांव रंग बिरंगे घरों से अटा पड़ा था, जिन्हें जटिल कलाकृति से सजाया गया था। हर कोने पर छोटे छोटे मंदिर और मंदिर थे, जहां ग्रामीण प्रार्थना करने और सांत्वना पाने के लिए इकट्ठा होते थे। त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान भक्ति संगीत की मधुर ध्वनि हवा में तैरती रहती है। वृंदावन का मुख्य आकर्षण मनमोहक यमुना नदी थी, जो गांव के बाहरी इलाके में धीरे धीरे बहती थी। इसके जगमगाते पानी को पवित्र माना जाता था और इसका अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व था। राधा और कृष्ण अक्सर अपनी शाम नदी के किनारे बिताते थे, डूबते सूरज के सुनहरे रंग को पानी की सतह पर प्रतिबिंबित करते हुए देखते थे। वृंदावन में जीवन सादगी और आध्यात्मिकता का एक सुंदर मिश्रण था। ग्रामीण मुख्य रूप से कृषि और डेयरी फार्मिंग में लगे हुए थे। उनकी आजीविका प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। ताजी कटी हुई फसलों की सुगंध और चरती गायों की दृष्टि ने हवा को भर दिया, जिससे सभी को गांव के जमीन से घनिष्ठ संबंध की याद आ गई। जैसे जैसे राधा और कृष्ण बड़े होते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे वृंदावन के आसपास के मोहक जंगलों का पता लगाने के लिए जारी रहे, एक दूसरे की कंपनी में आराम ढूंढ रहे थे। उनका बंधन हमेशा की दोस्ती और प्यार का प्रतीक बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है।